यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 175वां दिन। अगली पीढ़ी को सशक्त करने के 3 तरीके। जॉनथन फ्लेचर के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। जब 1974 में मैं पहली बार यीशु से मिला, जॉनथन मुझसे साल भर 1 सप्ताह में 3 घंटे के लिए मिला करते थे और इसके बाद यूनिवर्सिटी से चले जाने के बाद नियमित रूप से वह एक महान मित्र बन गए। उन्होंने मुझे मसीह विश्वास सिखाया। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे बाइबल पढ़नी है और कैसे प्रार्थना करनी है। उन्होंने मसीह पुस्तकों की सलाह दी और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। यद्यपि मैंने अभी-अभी यीशु से मुलाकात की थी, तब भी उन्होंने मुझे दूसरों को यीशु में विश्वास में लाने के लिए उत्साहित किया और जो मैं सीख रहा था, उसे दूसरों को सिखाने के लिए उत्साहित किया। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद सैंडी मिलर ने वही किया जो जॉनथन ने किया था। एक अलग तरीके से उन्होंने मुझे एक नमूना दिखाया कि कैसे मसीही जीवन जीना है, जिसे मैं अभी पाने की आशा करता हूँ। तब से मेरे जीवन में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ और ऐसे दूसरे लोग जिन्हें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि रिले दौड़ में होता है, हमें छड़ी को दूसरों को देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भजन संहिता 78 का 1 से 8। बताएं। आपके पास बताने के लिए एक कहानी है। हर परिवार के पास कहानी है। हर चर्च के पास अपनी कहानी है कि परमेश्वर ने क्या किया है। हर मसीह के पास एक कहानी है, एक गवाही। हम सभी के पास महान कहानी है कि परमेश्वर ने मसीह में क्या किया है। हमें कहानी को बताना है। यह भजन हमें राजा दाऊद तक इब्रानी इतिहास का एक चित्र प्रदान करता है और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की महत्ता पर जोर देता है। हम इसराइल के पापों और परमेश्वर की भलाई के बीच में एक अंतर को देखते हैं। स्वयं यीशु ने इस भजन को दोहराया। मत्ती 13 का 35। भजन संहिता के लेखक कहते हैं, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखें, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उनकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जानें और अपने बाल बच्चों से इनको बताने में उत्सुक हों, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें। युआन कॉलर्स आर्टिस एक कहानी बताते हैं कि वह अपने गांव अर्जेंटीना में एक बूढ़ी महिला से मिले, जिसने उन्हें एक छोटी लड़की से मिलाया जो उनकी परपोती थी। वह आगे बताने लगी कि उनके 6 बच्चे थे और 36 पोते पोतियां थीं। उनका परिवार संख्या में बड़ा था और उनके पोते पोतियों में बहुत से शिक्षित और पेशेवर लोग थे। कॉलर्स ने उनसे पूछा, कैसे आप इतनी बड़ी, अच्छी तरह से पोषित, अच्छी पोशाक वाले, अच्छी रीति से शिक्षित, विस्तारित परिवार को बढ़ा पाई? महिला ने उत्तर दिया, मैंने नहीं किया, मैंने केवल 6 का ध्यान रखा और हर एक ने उनके 6 बच्चों का ध्यान रखा। हर एक पीढ़ी के पास उत्तरदायित्व है कि अगली पीढ़ी को परमेश्वर की भलाई के विषय में बताएं और उस गड़बड़ी के विषय में बताएं जो हम अपने जीवन में कर लेते हैं जब हम परमेश्वर की भलाई से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमें परमेश्वर, उनकी सामर्थ और उनके आश्चर्य कर्मों के बारे में बताते हैं। हमारी सहायता करिए कि हम अगली पीढ़ी को इसे बताएं ताकि वे आप में भरोसा रखें। नया नियम। प्रेरितों के काम 16 का 1 से 15 तक। प्रशिक्षित करें। पौलुस ने समझाया कि उनके पास दूसरों को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व था। उन्हें तीमुथियुस मिला, एक अच्छा जवान व्यक्ति। पौलुस ने तीमुथियुस को अनुशासित किया, प्रशिक्षित किया और सिखाया। पौलुस तीमुथियुस का एक शिक्षक था। वे एक महान उदाहरण हैं कि हम सभी को क्या करना चाहिए। एक पौलुस को ढूंढें जिससे आप सीख सकते हैं और एक तीमुथियुस को ढूंढें जिसे आप सिखा सकते हैं। बिल हाइबल्स ने कहा कि हर मुख्य युक्तिकार कदम या निर्णय जो उन्होंने लिया, वह ऐसे व्यक्ति के द्वारा उत्साहित और प्रोत्साहित था जो उनसे 3 फीट की दूरी पर थे, ना कि जब वह हजारों लोगों की भीड़ में थे। जबकि प्रचार करना एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, उपदेशक अक्सर इस सच्चाई को बड़ा महत्व देते हैं जो कि मंच और बेंच के बीच में अपना लिया गया है। उनके जीवन में एक मेज के परे लगाया गया सत्य उनकी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए एक कुंजी रही है। यह तीमुथियुस के लिए भी पूंजी लगती है। पौलुस के द्वारा तीमुथियुस एक मसीही बन गए और वे बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए। पौलुस तीमुथियुस से उम्र में बड़े थे और उन्होंने अपनी मित्रता का वर्णन एक पिता और पुत्र के रूप में किया। पौलुस ने तीमुथियुस का वर्णन किया, मेरा पुत्र जिसे मैं प्रेम करता हूँ।
वे एक साथ बहुत दूर गए, वे नगर नगर फिरे, यहाँ तक कि उन्होंने बंदीगृह में एक साथ समय बिताया। इन सब चीज़ों के दौरान तिमुथियुस पौलुस को देख रहे थे और उनके वारिस के रूप में प्रशिक्षित हो रहे थे। केवल यह आशा करना पर्याप्त नहीं है कि तिमुथियुस हमें देख रहे हैं। हमें अवश्य ही युक्तिकारक रूप से जवान चेलों को अगुवाई करने के महत्वपूर्ण अवसरों को प्रदान करना चाहिए। पौलुस ने तिमुथियुस को वास्तविक उत्तरदायित्व सौंपे। वह उन पर भरोसा कर सकते थे क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानते थे। शुरुआत से ही पौलुस ने तिमुथियुस को काम में शामिल किया। उन्होंने एक साथ निर्णय लिए, एक साथ उनकी सेवकाई के द्वारा इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। तिमुथियुस ने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के विषय में सीखा। जब उन्होंने बेतनिया में प्रवेश करने की कोशिश की, पवित्र आत्मा ने उस मार्ग को रोका। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। यह जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख है। मैं अपने जीवन में 5 ऐसे समय के बारे में सोच सकता हूँ जहाँ पर मैंने महसूस किया कि मुझे किसी एक दिशा में जाना चाहिए, लेकिन यीशु की आत्मा ने जाने न दिया। जैसे ही मैं पीछे की ओर देखता हूँ, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि आत्मा ने उन योजनाओं को रोका, क्योंकि बाद में समझ आया कि यह सही नहीं था। तब परमेश्वर पौलुस और तिमुथियुस को एक नई दिशा में ले गए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उनसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। आश्चर्य न करते हुए पौलुस ने इसे स्पष्ट मार्गदर्शन के रूप में लिया कि उन्हें मकिदुनिया में जाना था, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। फिलिपियों में तिमुथियुस ने पौलुस को देखा कि पहले शनिवार को वह वहां पर थे। नदी के पास गए जहां पर महिलाओं का एक समूह प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही पौलुस ने यीशु के विषय में बताया, लुदिया नामक एक व्यापारी महिला ने विश्वास किया। उसने पौलुस और उनके साथियों को अपने घर में आमंत्रित किया। अवश्य ही यह उनके लिए एक असाधारण और अद्भुत अनुभव रहा होगा कि यह देखें कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस के संदेश को उत्तर देने के लिए उनके हृदय को खोला है। पौलुस का अंतिम पत्र है दूसरा तिमुथियुस। अपने जीवन के अंत तक पौलुस की प्राथमिकता थी अगली पीढ़ी को उत्साहित करना और मुक्त करना। आओ इसे अपनी भी प्राथमिकता बनाएं। परमेश्वर हर पौलुस की सहायता करें तिमुथियुस को पाने में, जिसे वे प्रशिक्षित कर सकें। हर तिमुथियुस की सहायता करें पौलुस जैसे एक शिक्षक को पाने में, जो अपने सभी अनुभवों को उन्हें बता पाएं। पुराना नियम, पहला राजा 12 का 25 से 14 के 20 तक। सिखाएं। जब तक हम इतिहास से सीख न लें और अगली पीढ़ी को न सिखाएं, वे भूतकाल की गलती को दोहराएंगे। राजा की पुस्तक परमेश्वर के लोगों के इतिहास को दर्ज करती है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उसे सीख पाए। दुखद रूप से जो सीख हम लेखांश से सीख सकते हैं वह मुख्य रूप से नकारात्मक है। यरोबाम की कहानी भयभीत करती है। उसने अगली पीढ़ी को एक भयानक विरासत दी। राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। सलाह लेना काफी नहीं है यदि हम गलत लोगों से सलाह ले रहे हैं। ये अध्याय यरोबाम के घराने के पापों का विवरण रखते हैं, जिसकी वजह से उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट किया गया। यरोबाम का मुख्य पाप यह था कि उसने अपनी सुविधा के अनुसार धर्म और आराधना के प्रकार को बनाया। परमेश्वर की आराधना के बजाय उसने मूर्ति पूजा को उत्साहित किया। यरोबाम का धर्म बनाया गया धर्म था, जो उसकी खुद की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। शायद से हम सोने के बछड़े की आराधना न करें, लेकिन वही खतरा आज भी प्रकट है। जैसा कि पोप फ्रांसिस ने कहा है, सबसे खतरनाक मूर्ति हम खुद हैं जब हम परमेश्वर का स्थान पाना चाहते हैं। यह यरोबाम का पाप था और इसने अगली पीढ़ी को प्रभावित किया। उसका पुत्र अबिय्या रोगी हुआ और मर गया। उसने दाऊद की पीढ़ी के अच्छे उदाहरण की अवहेलना की, जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए एक अविभाजित हृदय के साथ जिए थे। इसके बजाय उसने बुराई में एक नया रिकॉर्ड बनाया। यरोबाम के पास शायद से बहुत सी सेना, वाणिज्य और राजनैतिक उपलब्धियां थी, और तब भी ये सफलताएं व्यर्थ लग रही थीं। जैसा कि यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और उसे अपने प्राण की हानि उठानी पड़े तो उससे क्या लाभ होगा। जीवित परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध से अंतर पड़ता है।
परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उद्योग में, राजनीति में, रचनात्मक कला, मीडिया और समाज के हर भाग में लीडर्स को तैयार करेंगे जो कि आपका सम्मान करेंगे और अगली पीढ़ी तक आपके संदेश और आपके स्तर को पहुंचाएंगे। भजन संहिता 78 4 से 6। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने। अगली पीढ़ी को अपना विश्वास देना एक चुनौती है। मैं एचटीबी में बच्चे और युवा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारे बच्चों पर और सैकड़ों दूसरे बच्चों पर अपने प्रेम को उंडेला है। हर साल फोक्स में हमारा चर्च हॉलिडे हमने अपने बच्चों के जीवन को और बहुत से दूसरों के जीवन को सप्ताह के दौरान बदलते हुए देखा है। अगली पीढ़ी में परमेश्वर जो कर रहे हैं उसके द्वारा मैं उत्साहित हूँ। जो बच्चे अभी जन्मे नहीं हैं, मुझे उनके लिए प्रार्थना करने में उत्साह महसूस होता है। आज का वचन कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो लड़के वाले उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने। भजन संहिता 78 का 6।